उत्तराखंड में कुदरत का कहर अभी भी लगातार जारी है। पहाड़ों पर फिर एक बार मानो तबाही लौट आई। देहरादून सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटने के बाद चारों तरफ खौफनाक मंजर आता और अचानक आई इस बाढ़ से घर, होटल, दुकान सब जमींदोज हो चुकी। सहस्त्रधारा के अलावा तपोवन का इलाका, IT पार्क का इलाका, गंगौरा का इलाका, गढ़ी कैंट, ये सारे इलाके वो हैं जहां पानी भर चुका है और जगह जगह सड़कें पानी में बह चुकी। तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर चुका। विकास नगर में टोंस नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हुआ। इस दौरान मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। ये तस्वीर देहरादून के सहस्त्रधारा की है, जहां पर चारों तरफ तबाही का मंजर है। बादल फटने से घर, दुकान और होटल तबाह हो गए। गाड़ियां भी मलबे में दब गईं। तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया, जिससे यहां मौजूद दुकानें बह गईं। मंदिर परिसर में 2-2 फीट मलबा भर गया है। वीडियो में देख सकते हैं मंदिर के बाहर हनुमान जी की प्रतिमा डूब गई है। हालांकि मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है। बाढ़ के बीच सहसपुर में 5 लोग उफनती नदी के बीच में फंस गए, जिससे उनकी जान पर बन आई। काफी देर तक ये लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। बाद में SDRF ने सभी को सुरक्षित निकाला। देहरादून के मालदेवता में भी सौंग नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। बाढ़ की वजह से सड़कें बह गईं। बादल फटने से देहरादून में हालात बेहद खराब हो गए हैं। CM पुष्कर सिंह धामी को निरीक्षण के लिए JCB में बैठकर जाना पड़ा। देहरादून के प्रेमनगर में एक युवक टोंस नदी की बाढ़ में फंस गया। इसी के बाद युवक जान बचाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गया। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। गाँव में तो बहुत भयंकर स्थिति है सर। रास्ते नहीं है, कुछ नहीं है, रास्ते लाइट नहीं है और पूरा 2-3 जगह भूस्खलन हो रखा हुआ। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है हमारे इस क्षेत्र का। हमारे जो ग्राम पंचायत कार्डीघाट है, कार्डीघाट गांव में ही बादल फटा है और कार्डीघाट गांव में बादल फटने से हमारा मंझाड़ा गांव भी बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। आगे के जो रिजॉर्ट थे वो भी बह गए। उनके चक्कर से जो मंझाड़ा का जो पुल था कार्डीघाट को टच करने वाला, उस पुल के बहने से यहाँ पे पूरी तबाही हो गई है। हम नीचे रूम में थे, रूम में पानी भर गया। इन्होंने बोले नहीं खाली करो, बादल फट गए। फिर हम ऊपर, इन्होंने हमें सेफ जगह पर लेकर के गए। अभी देखा तो सारी रोड खराब हो रखी है। जो कालीघाट गांव है वो तो लगभग पूरा आधे से ज्यादा खत्म हो गया है। पूरा पुल टूट गया। एक दुकान था जो कालीघाट को मंझाड़े को जोड़ता था, वो पूरा पुल खत्म हो गया। इसमें 2011 में फ्लड आई थी और आज फिर दोबारा आई है। नुकसान तो लगभग पूरा सहस्त्रधारा के पूरे क्षेत्र में लगभग 8 से 10 किलोमीटर का जो एरिया है, उसमें ग्राम सभा सेरा गांव भी पड़ती है और ग्राम सभा कार्डीघाट भी पड़ती है। दोनों में नुकसान हुआ है, लेकिन देखा जाए तो कार्डीघाट में तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये तस्वीर देहरादून के प्रेमनगर इलाके की है। अचानक बाढ़ आने से टोंस नदी उफान पर आ गई, जिससे एक युवक सैलाब में फंस गया और जान बचाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गया। नदी की लहरें इतनी तेज हैं कि उसके सामने जो भी आ रहा है वो तिनके की तरह बह रहा है, लेकिन युवक ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार जिंदगी और मौत से जूझता दिखाई दिया। घंटों तक युवक बिजली के पोल पर लटका रहा, जिसके बाद NDRF की टीम भी मौके पर पहुंची। उसके बाद युवक को बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। NDRF के जवानों ने युवक को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों को पूरी तरह से डुबो देने पर आमादा है। हालांकि राहत और बचाव का काम भी जारी है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बादलों का प्रहार जारी है। बीती रात मूसलाधार बारिश से मंडी और शिमला में भारी तबाही आई। 3 लोगों की मौत हो गई। उधर पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी आसमानी आफत जारी है। मंडी जिले के धर्मपुर में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सोनखड्ड में भीषण बाढ़ से भारी तबाही हुई है। बाढ़ की वजह से धर्मपुर बस स्टैंड जलमग्न हो गया, जिसमें 20 से ज्यादा बसें डूब गई। बस अड्डे के आसपास दुकानें पानी में डूब गई हैं, जिससे करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। बिजली पोल और ट्रांसफार्मर टूटने से बिजली सप्लाई ठप हो गई। साथ ही मोबाइल नेटवर्क भी बंद पड़े हैं। लक्ष्मण झूला भी बह गया है, जिससे इलाके में कनेक्टिविटी टूट गई है। उधर मंडी के निहरी में भी लैंडस्लाइड से एक घर जमींदोज हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 महिलाएं और एक 8 महीने का बच्चा शामिल है। लैंडस्लाइड से सिर्फ एक ही घर को नुकसान नहीं हुआ।
बल्कि पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। शिमला में भी भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में कई घर आ गए। हालांकि घर में सो रहे लोगों की जान बाल बाल बच गई, लेकिन कई गाड़ियां मलबे में दब गई। जी न्यूज़।